चैनल डिमी अकाउंटेंसी क्लासेस। अब हम डिस्कस करेंगे PSL चैप्टर में ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस की हम ट्रांजेक्शन्स कैसे करते हैं, किस किस में हम किस किस तरह से ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें हमारे दो टाइप्स होते हैं, व्हेन रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एंड व्हेन रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस नो ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। यानी कि हम कभी कभी तो कैपिटल अकाउंट में उन्हें ट्रांसफ़र कर देते हैं और कभी कभी हम ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। तो पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, फर्स्ट पॉइंट में जब हम की कैपिटल अकाउंट और रिजर्व और हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ पर मतलब है जब हमें प्रॉफिट्स गिवन होते हैं, ओनली हमें जब ओनली प्रॉफिट्स गिवन है उसकी एंट्री हम कैसे करते हैं, हमारे पार्टनर्स में हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंट्री क्या होती है हमारे यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ऑल रिजर्व अकाउंट डेबिट एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसे करेंगे, टू ओल्ड पार्टनर्स, यानी कि हमारे ओल्ड पार्टनर्स में यहाँ पर मतलब क्योंकि तो PSR है चैप्टर हमारा, लेकिन जो ये एंट्री है हमारी सेम एंट्री होती है एडमिशन में, रिटायरमेंट में, तो वहाँ पर ओल्ड और न्यू पार्टनर का डिफरेंस होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड इन ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैपिटल अकाउंट कई बार फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है तो हम उसे करंट अकाउंट में भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, व्हेन एक्यूमुलेटेड लॉसेस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जब हम एक्यूमुलेटेड लॉसेस को ट्रांसफ़र करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, जब हमें लॉसेस आ जाते हैं वहाँ पर हमारी एंट्री विपरीत अपोजिट हो जाती है। हम ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और या करंट अकाउंट को तो हम डेबिट करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं इन द केसेस ऑफ लॉसेस, जब हमें लॉस गिवन होता है। और हम क्रेडिट किसे करते हैं, टू डेफर्ड रेवेन्यू। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से मीनिंग है हमारा हमें जब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस गिवन होते हैं, जो कि हमें कभी कभी एक्सपेंसेस हम पहले स्टार्टिंग में ही कर देते हैं, उस एक्सपेंसेस को हमने क्या नाम दिया, जो हम जिसका लाभ हमें आने वाले 5-6 सालों में मिलता है, उनको हम कौन से एक्सपेंसेस बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। उसके बाद है हमारा ये नोट्स में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अभी मैंने बताया है क्वेश्चन में कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम डेबिट करते हैं, लेकिन कई बार वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में हमें दो बैलेंसेस गिवन होते हैं, जो हमारा एक्सेस होता है रिजर्व लायबिलिटी से तो उसे हम डेबिट करते हैं। और अगर ऐसे ही इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में भी हमारा एक्सेस रिजर्व ओवर डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, जो हमारे अगर दो बैलेंसेस गिवन है हमें, दो वैल्यू गिवन है हमें इन्वेस्टमेंट की, तो जो कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसी बैलेंस को हम ट्रांसफ़र करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और एक और इन्फॉर्मेशन गिवन बता रही हूँ मैं तुम्हें, जैसे मैंने पहले भी बताया कि सेम एंट्री जो हमारी ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का, वो हमारा PSR में, रिटायरमेंट में और एडमिशन में सभी एंट्री होती है हमारी, जो ये सभी एंट्री सेम एंट्री होती है हमारी इन चैप्टर्स में।